वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ करेंगे शुरुआत, जहां पर सबसे पहली न्यूज हम लेने वाले हैं ऑयल के बारे में। ऑयल के रेट्स, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड के रेट्स घटते हुए नजर आ रहे हैं एंड वो और भी ज्यादा तेजी से घट रहे हैं। कल की न्यूज में ही आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट $5 पर बैरल से एक ही दिन में फॉल आया था ब्रेंट क्रूड के रेट्स में। जब तक मार्केट क्लोज हुआ ब्रेंट क्रूड के लिए परसों, तब $5 पर बैरल तक वो ड्रॉप आया, एंड विच इज द बिगेस्ट ड्रॉप इन ओवर अ ईयर इन द प्राइसेस ऑफ ब्रेंट क्रूड। उसके बाद कल फिर से $2 पर बैरल से ब्रेंट क्रूड और गिरता हुआ नजर आया है। तो इससे जो एक्सटेंशन हुआ है ऑफ द फॉल इन ब्रेंट क्रूड वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते ये फॉल शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वापस क्रूड के प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ और ट्रेंड पूरा रिवर्स हो चुका है। हालांकि इंडिया के लिए ये काफी अच्छी खबर है, बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्रूड के इंपोर्ट्स पर। सो क्रूड के रेट्स जब कम होंगे तब इंडिया के फिस्कल डेफिसिट के लिए फायदा यहाँ पर नजर आता है। तो क्यों ये ऑयल इतना करेक्ट हो रहा है? जो रीजन कल की न्यूज में भी आपने गौरव सर से देखा होगा, वही रीजन है कि डिमांड का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा ब्लीक नजर आ रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो जब डिमांड कम होगी, डिमांड का एक्सपेक्टेशन कम होगा, तो ऑयल जैसी कमोडिटी के प्राइसेस करेक्ट होते हुए नजर आते हैं। हालांकि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है उन्होंने सप्लाई कट की घोषणा बहुत बार कर चुके हैं। वो इनफैक्ट सऊदी अरेबिया हर मंथ में डेली कुछ बैरल्स जो है वो प्रोडक्शन कट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद डिमांड आउटलुक बुरा होने की वजह से ऑयल के प्राइसेस थोड़े से घटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बड़े भी इसी चीज के लिए थे कि थोड़े से डिमांड आउटलुक्स बेटर थे। बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सप्लाई कट कर रहे थे, तो उन्हीं रीजंस की वजह से बढ़ा था। एंड उन्हीं रीजंस के रिवर्सल की वजह से अब घटता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स की जहां तक बात आती है, एशिया के मार्केट्स कल काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए, एंड उसका रीजन यही था कि ऑयल प्राइसेस घट रहे थे। बिकॉज सीधी सी बात है, जब भी ऑयल प्राइसेस घटते हैं तो सारे जो मेनली ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज है, जिनको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए वो अच्छी खबर होती है। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री करंटली इन्फ्लेशन से बैटल कर रही है। तो अगर क्रूड के प्राइसेस कम होते हैं तो इन्फ्लेशन को और कंट्रोल में लाना इजी हो जाता है, एंड वो इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छी न्यूज होती है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव रही कि ऑयल के प्राइसेस डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। लोअर कॉस्ट, लोअर एनर्जी कॉस्ट हमेशा किसी भी कंट्री के लिए बेटर ही होते हैं। यूएस की तरफ से कुछ कुछ जॉब रिलेटेड डेटा जो आ रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो उससे फायदा एशियन मार्केट्स को हो रहा है, एंड वो फायदा इस तरह से है कि बिकॉज यूएस का डेटा इतना अच्छा नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन है कि फेडरल रिजर्व शायद रेट हाइक ना करे, बिकॉज रेट हाइक से और भी बुरे सिचुएशन आ जाएंगे ऑन द जॉब साइड। तो इसकी वजह से यूएस के बॉन्ड के जो यील्ड्स है वो थोड़े से घटते हुए नजर आए, एंड दैट इससे थोड़ा सा फायदा बाकी के कंट्री की इकोनॉमीज को हुआ। बिकॉज मेनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जो रिलेटिव असेट क्लास में जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है, तो एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा बेटर दिखने लगा है, एंड इसी वजह से एशियन मार्केट्स का ओवरऑल अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए। इंडियन इकोनॉमी की जहां तक बात आती है तो यहाँ पर आज एक ही न्यूज है, एंड दैट इज अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो 52nd जीएसटी काउंसिल मीट होने वाली है। जीएसटी काउंसिल एक कमिटी एस्टेब्लिश करता है जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि जो भी रेट्स करंटली है उनमें चेंज लाना है नहीं लाना है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो मोलासिस पर जीएसटी है वो 28% से 5% हो सकता है एज पर सोर्सेस। अब मोलासिस एक बाय प्रोडक्ट है। जब शुगर का प्रोडक्शन होता है तो उसमें जैसे शुगर केन का जूस निकाल के बेसिकली उससे शुगर प्रोड्यूस की जाती है, एंड उसमें जो एक ब्लैक मास बनता है विच इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट, तो वो उसे हम मोलासिस कहते हैं। मोलासिस आगे प्रोसेस करके इथेनॉल बन सकता है। तो मोलासिस जो एक बाय प्रोडक्ट है, तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड इथेनॉल दोनों बनाने में यूज होता है, एंड अब तक इस पर 28% जीएसटी लगता था। लेकिन अगर ये 5% हो जाता है तो ये अच्छी खबर किसके लिए होगी? ये शुगर कंपनीज के लिए होगी। मेनली वो शुगर कंपनीज जिनके पास डिस्टिलरी नहीं है। डिस्टिलरी बेसिकली ऐसी मशीनरी होती है जहां पर मोलासिस को जो है प्रोसेस करके इथेनॉल बनता है, लेकिन ये मशीनरी काफी महंगी होती है, तो सारे शुगर मिल्स इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे शुगर मिल्स क्या करते हैं कि मोलासिस को बेच देते हैं किसी डिस्टिलरी को, जहां से वो फर्दर प्रोसेस होकर इथेनॉल बनता है। तो मोलासिस पर अगर जीएसटी कम हो जाता है तो ये इन शुगर मिल्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। मेनली लिस्टेड स्पेस में जो भी शुगर मिल्स है उनके पास डिस्टिलरी की कैपेसिटी होती ही है, तो उस केस में ये अमेंडमेंट जो है वो ज्यादा फर्क
उनके लिए नहीं कर पाती, लेकिन जो भी मिल्स बेचते हैं मोलासिस को, तो उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। अब बढ़ते हैं कुछ कंपनी वाइज अपडेट्स की, जहां पर काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है। सबसे पहली न्यूज है अबाउट JLR। JLR यानी जगुआर लैंड रोवर के Q2 के वॉल्यूम्स सामने आए हैं, मेनली होलसेल वॉल्यूम्स एंड रिटेल वॉल्यूम्स। होलसेल वॉल्यूम्स 29% से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। एंड द रीजन जो कंपनी ने बताया है वो ये है कि सप्लाई थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। रिटेल सेल्स की जहां तक बात आती है, तो सेकेंड क्वार्टर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1,06,000 रहे कंपनी के लिए, एंड विच इज अप बाय 21% फ्रॉम द ईयर अगो क्वार्टर। यानी Q2 जो पिछले साल का था उसके कंपैरिजन में 21% से इंप्रूवमेंट नजर आई है। रिटेल वॉल्यूम्स कंपनी के सारे रीजन्स में बेटर दिखी है, बहुत सारे रीजन्स में ऑपरेट करता है JLR। ओवरसीज टोटल एज अ टोटल 56% बेटर रहा है। नॉर्थ अमेरिका में 32% से डिमांड नंबर्स जो है वो इंप्रूव हुए हैं। यूरोप में 16% से, यूके में 9% से, एंड चाइना में 7% से इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रांग है, हालांकि ये रिड्यूस होती हुई नजर आई है। 1,85,000 यूनिट्स की ऑर्डर बुक पहले थी, एंड नाउ इट इज 1,68,000। एंड द रीजन इज कि ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो भी ऑर्डर्स है उनको ऑनर करने में जो भी चीजें हैं वो करंटली कंपनी के फेवर में है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज एक मेजर प्रॉब्लम था इस इंडस्ट्री में, वो अब कम होता हुआ नजर आया। तो सारे जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे अब तक, वो अभी उतने लेवल्स पर नजर नहीं आ रहे, तो इससे प्रोडक्शन काफी स्ट्रांग हो रहा है, एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट की वजह से ऑर्डर बुक जो है वो कम होता हुआ नजर आया है, ऐसा कंपनी का कहना है। डिमांड मेनली रेंज रोवर स्पोर्ट एंड डिफेंडर के लिए बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कंपनी का कहना है। ये तीन जो व्हीकल्स है वो 77% ऑर्डर बुक रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है। जोमैटो का स्टॉक कल 6% से ऊपर रहा। पेटीएम भी 4-4.5% से कल ऊपर रहा था। हालांकि अब तक कोई कॉन्क्रीट रीजन पता नहीं चला है कि क्या इसके पीछे रीजन है। कुछ कुछ न्यूज आउटलेट्स का कहना है कि हो सकता है जो वर्ल्ड कप वेव है उसकी वजह से ये हो रहा हो, बट आई डोंट थिंक दैट रियली इज द रीजन, बिकॉज वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रही है, ये चीज काफी साल पहले से पता है। सो देयर इज नथिंग इन द मार्केट दैट शोज कि अचानक से वर्ल्ड कप की वजह से बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है। हालांकि जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टॉक्स है, टेक्नोलॉजिकल कंज्यूमर फेसिंग कंपनी जैसे जोमैटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक, ये सारे कंपनीज करंटली काफी अच्छा कर रही है। जोमैटो का स्टॉक इनफैक्ट YTD 75% से ऊपर है, ईयर टू डेट बेसिस पर 75% से इंक्रीज हो चुका है। स्टॉक में काफी इंटरेस्ट मेनली फूड, इस फूड डिलीवरी बिजनेस में मेनली यही जैसे कुछ ब्रोकरेजेस जैसे जॉफरीज का ये कहना है कि रेस्टोरेंट कंजम्पशन जो है वो लाइकली है कि वो बढ़ेगा, लाइकली है कि वो राइज होगा, एंड दैट विल बेनिफिट जोमैटो। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि पिज्जा जो प्रोडक्ट है, पिज्जा एज अ प्रोडक्ट हैज लॉस्ट मार्केट शेयर विद इन द QSR कैटेगरी, जिस वजह से सम ऑफ द चेन विच आर मोर पिज्जा सेंट्रिक, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है। बट इससे क्या हुआ है कि बर्गर्स एंड अदर नॉनवेज फूड लाइक चिकन, उसमें जो कंजम्पशन है वो बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट इज गुड फॉर अ कंपनी लाइक जोमैटो। तो ये सारी चीजें करंटली है। कोई कॉन्क्रीट रीजन अब तक पता नहीं चला है, हो सकता है आज या फिर कल कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चले कि कोई मेजर फंड हाउस हो या फिर कोई मेजर शेयर होल्डर हो, उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई हो। बजाज फाइनेंस रेस करने वाला है ₹10,000 वाया QIP एंड अ प्रेफरेंशियल इशू। हालांकि एक दो हफ्ते पहले ये न्यूज मैंने ऑलरेडी बताई थी, जब ये रूमर्स चल रहे थे कि हो सकता है बजाज फाइनेंस इज थिंकिंग ऑफ अ फंड रेज, लेकिन कल फॉर्मली कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं। सो ये जो NBFC है ये QIP के रूप से यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से 8,800 करोड़ रेज करने वाला है, एंड 1,200 करोड़ जो है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर दैट इज बजाज फिनसर्व, उनके थ्रू करने वाला है। सो इसी को अप्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी ने कन्वीन की, एंड इसी के लिए उन्होंने कल एक BSE फाइलिंग किया था। अगर हम रिसेंट नंबर्स की बात करें, Q2 का अपडेट बजाज फाइनेंस ने हाल ही में दिया था, तो उनके सारे नंबर्स वैसे ही हैं जैसे हमेशा से गाइड करते आए हैं। एक 26% की न्यू लोन्स की ग्रोथ दिखी है इस क्वार्टर में, Q2 के क्वार्टर में, एंड इसके अलावा जो AUM है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो कंपनी का 33% से ग्रो हुआ है। लगभग 30% का गाइडेंस मैनेजमेंट हमेशा से देती है, तो उसको और थोड़ा बेटर गाइडेंस के मुकाबले थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस AUM ग्रोथ के मामले में यहाँ पर बजाज फाइनेंस करता हुआ नजर आ रहा है। सो सिंपल सी बात है, कोई भी NBFC को अगर स्केल करना है तो उनको असेट बुक एंड लाइबिलिटी बुक दोनों बढ़ानी होगी। असेट बुक में ग्रोथ अगर अच्छी नजर आ रही है तो लाइबिलिटी को भी फंड करने की जरूरत है, एंड वही लाइबिलिटीज बढ़ाने की कोशिश
बजाज फाइनेंस यहाँ पर इस QIP एंड प्रेफरेंशियल इशू से करता हुआ नजर आ रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प ने अपना Q2 का बिजनेस अपडेट दिया था। कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट रिकॉर्ड किया है। टोटल नंबर ऑफ डिसबर्समेंट ड्यूरिंग दिस क्वार्टर वाज 7,750 crores। सो ये एक सब्सटैंशियल 149% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंपनी के डिसबर्समेंट्स में। 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर नजर आया है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है तो यहाँ पर भी 53% का ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस नजर आया। एंड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये 13% का ग्रोथ रहा है। एंड AUM अभी पहुंच गया है ₹20,110 crores। कंपनी ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है, यानी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि फर्दर इंप्रूवमेंट भी होगा उनकी असेट क्वालिटी में। ग्रॉस एनपीए रेशियोज, नेट एनपीए रेशियोज और भी इंप्रूव होंगे, ऐसा कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। एंड उनका टारगेट है कि नेट एनपीए रेशियो 1% से नीचे रखे। ये मैनेजमेंट का विजन है फॉर द ईयर 2025। तो ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे हैं, हालांकि लोअर बेस पर है, पर द ग्रोथ नंबर्स आर क्वाइट गुड। लेंडिंग बिजनेस में डिसबर्समेंट करना इजी है, रिकवरी उतनी इजी नहीं होती। बट कंपनी के मैनेजमेंट के काफी एम्बिशियस प्लान्स है कि वो अपना एसेट क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे। तो अगर वो मेंटेन होता है, अगर मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है वो अगर उस पर कंपनी अमल करती है, तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में भी इसका अच्छा रिवॉर्ड इसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अगली न्यूज है IEX के बारे में। IEX का स्टॉक कल 3% से ऊपर रहा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द गुड वॉल्यूम नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ के जो पावर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के जो डेटा आए हैं उसके हिसाब से 140 बिलियन यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ है सितंबर 2023 में। जबकि एक साल पहले सितंबर 22 में 127 बिलियन यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ था। सो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। जहां तक IEX पर ट्रेडेड इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो वो 13% से ग्रो हुआ है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड जो वॉल्यूम है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो 9,147 मिलियन यूनिट्स रहा है, जिसमें ग्रीन मार्केट ट्रेड के भी अराउंड 230 मिलियन यूनिट्स का ट्रेड थ्रू ग्रीन मार्केट ट्रेड यहाँ पर आया है। सो जो डिमांड मोमेंटम अगस्त के मंथ तक दिखा था इन द पावर एक्सचेंज मार्केट, पावर कंजम्पशन मार्केट, तो वो कैरी होता हुआ नजर आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। इंडिगो एयरलाइंस यानी इंटरग्लोब एविएशन ने डिसाइड किया है टू इंट्रोड्यूस अ फ्यूल चार्ज अप टू ₹1,000 पर सीट टू ऑफसेट दी हाई ATF प्राइसेस, यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस जो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको ऑफसेट करने के लिए इंडिगो यहाँ पर एक चार्ज लेवी करने वाला है आज से। तो ये डिसीजन मेनली इसी के चलते लिया गया है कि ETF प्राइसेस में सर्च काफी ज्यादा है। लगभग लास्ट 3 to 4 मंथ से कंटिन्यूस प्राइस हाइक्स हुए हैं इन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसका असर कंपनी के एक्सपेंसेस पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। ETF जो है वो सब्सटैंशियल पोर्शन होता है किसी भी एयरलाइन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। एंड इसी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक कॉस्ट सर्ज कंपनी लेता हुआ नजर आया है। फोर्थ स्ट्रेट प्राइस इंक्रीज हुआ है जेट फ्यूल में। एंड जेट फ्यूल का कॉस्ट जो है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट जो है, दैट मेक्स अप 40% ऑफ द एयरलाइंस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसी को इन होल्ड रखने के लिए यहाँ पर इंडिगो ये प्राइस हाइक ले रहा है। कंसिडरिंग द मार्केट शेयर इंडिगो हैज इन इंडिया, दे कैन अफोर्ड टू टेक दिस प्राइस हाइक बिकॉज सिंपल सी बात है, उनके पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। रिसेंटली उनके नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। अगर आपने Q1 के रिजल्ट देखे होंगे इंडिगो एयरलाइंस के, तो वो काफी अच्छे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी कैन अफोर्ड टू बी अ बिट मोर प्राइजी अबाउट देयर सर्विसेज, एंड वही यहाँ पर इंडिगो करता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो AI के बारे में डिस्कशन इस सेक्शन में या फिर गौरव सर के नॉलेज सेक्शन में बहुत बार हुआ है। तो उसी से रिलेटेड एक स्कैम सामने आया है जहां पर डीप फेक वीडियोस यूज किए जा रहे हैं। सो डीप फेक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जहां पर किसी का वीडियो मैनिपुलेट किया जाता है बाय यूजिंग देयर फेस और बॉडी। तो ये वीडियोस ऐसे होते हैं जहां पर कोई वेल नोन पर्सनैलिटी किसी चीज के बारे में बात करते हुए नजर आ रहा है एंड उनका लिप सिंक भी ऑन पॉइंट होता है एंड इट सीम्स कि वो पर्सन एक्चुअली उस चीज को एंडोर्स कर रहा है। तो इससे रिलेटेड एक स्कैम सामने आया है जहां पर मिस्टर बीस्ट, हु इज अ वेरी फेमस यूट्यूबर, एंड कुछ BBC जो एक मीडिया आउटलेट है, तो उनके स्टार्स को यूज करके कुछ डीप फेक वीडियोस स्प्रेड किए जा रहे हैं जहां पर ये सारे सेलिब्रिटीज किसी चीज को एंडोर्स करते हैं एंड दैट इज बीइंग यूज्ड टू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। ये चीज कोई नई नहीं है, पिछले एक साल से ये बहुत बार देखा गया है कि ऐसे कुछ वीडियोस सामने आए हैं जहां पर जो सेलिब्रिटी है वो आके कहता है कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, वो कुछ गिव अवे दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करने की बात की जाती है।
तो ये सारी जो है ऐसे सारे वीडियोस है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करते हैं, बिकॉज बहुत सारी पब्लिक है, उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली ये क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड एक चीज सामने आ रही है, जहां पर मिस्टर बीस्ट जो है वो कहते हैं कि मैं $2 में आईफोन देने वाला हूँ, ये मेरा एक गिव अवे है, एंड वो कोई लिंक क्लिक करने को कहते हैं। सो इससे रिलेटेड काफी सारे साइबर रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं। एंड पब्लिक जो है उनको ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, वो बिलीव करेंगे जो वो चीज देख रहे हैं। एंड ये सारे वीडियोस में एक्चुअल वीडियो से डिस्टिंग्विश करने जैसी कोई चीजें होती नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है कि ये एक्चुअल में इस सेलिब्रिटी ने ऐसी चीज कही है या नहीं कही है। तो ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम करंटली नजर आ रहा है। इसको स्पॉट करने के तरीके काफी बताए जा रहे हैं। जनरली स्पीकिंग एक क्लू ये हो सकता है कि अगर कोई चीज ऐसी बताई जा रही है दैट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, तो दैट इज क्वाइट लाइकली दैट दैट थिंग इज फॉल्स। सो दैट इज वन वे, बट इट इज नॉट नेसेसरीली गोइंग टू वर्क। 2 दिन पहले स्लोवाकिया, एक यूरोपियन कंट्री है जहां पर इलेक्शंस करंटली हुए हैं, तो वहां पे उनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका एक बहुत बड़ा मिसयूज देखा गया, जहां पर उनके जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, तो उनका एक डीप फेक ऑडियो सामने आया था, जहां पर वो ऐसी बात करते हुए नजर आए थे कि वो किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि वो कैसे इलेक्शन रिग करके वोट्स बाय करने वाले हैं, एंड जो बियर का प्राइस है वो डबल करने वाले हैं कंट्री में। तो ये सारी चीजें, ये जो ऑडियो था वो बहुत स्प्रेड होता हुआ नजर आया। एंड इससे हो सकता है कि इवेंचुअल रिजल्ट पे भी काफी असर पड़ा हो, बिकॉज दैट कैंडिडेट कुड नॉट विन द इलेक्शन। तो आने वाले साल में यूके में इलेक्शंस है, इंडिया में इलेक्शंस है, यूएस में इलेक्शंस है। तो इलेक्शन के माहौल में ये सारी चीजें बहुत बड़ा रिस्क पोज कर सकती है। एंड ये डिसइंफॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, तो ये सारी चीजें एआई में इतनी एडवांस हो चुकी है कि इनको काउंटर करने की जो चीजें हैं वो भी इन प्लेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमें देखना होगा कि कैसे गवर्नमेंट इस चीज को टैकल करेगा। सो दैट वाज टुडेज बिलीव इट और नॉट। यहीं पर आज का एपिसोड भी समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investogener.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है फॉर योर डिस्पोजल। अगर आप हमारी रिलेशनशिप सेल को कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट जरूर देखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।